الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. درود शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान और फजल है कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का हम फरीदा नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस दीनी फरीदे को और हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाकर उसे हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात और हिदायत का ज़रिया बना दे, आमीन। अशरे ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन जो बड़े मुबारक दिन हैं और बड़ी मुबारक रातें हैं, अब उसके सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। रिवायतों में आता है कि एक दिन का रोज़ा इस अशरे ज़िलहिज्जा का 1 साल के रोज़े के बराबर सवाब है और एक रात की इबादत शब कदर की इबादत और शब कदर में जागने के बराबर सवाब है। अल्लाह ताला जो दिन बाकी है उसकी मुझे और आपको कदर की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइंदा कल अरफा का दिन है और संडे को इतवार को ईद का दिन है। अरफा का दिन भी बड़ा मुबारक दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब सारी रूहों को जमा किया और अल्लाह ताला ने एक वादा लिया पूरी दुनिया के इंसानों से जो क़यामत तक आएंगे, वो वादा किया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, सब रूह है। वो वादा कहाँ लिया? रिवायतों में आता है कि वो वादा अरफात के मैदान में लिया गया और कल का दिन वो है कि जिसमें हाजी अरफात के मैदान में पहुंचेंगे और हज के जो फराइद है उसमें सबसे बड़ा फरीदा ये है कि मैदान अरफात में आदमी को ठहरना है, वुकूफ करना है। चाहे वो 1 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए रुके तो उसका हज हो जाता है। अगर कोई आदमी सारे काम कर ले और अरफात के मैदान में न पहुंचे और उसके बाद आकर सबको जमजम और खजूर खिलाए और कोई पूछे
कि अरफात के मैदान में कैसा रहा, कहा बहुत गर्मी थी, मैं अरफात के मैदान में नहीं गया, बाकी सब काम करके आया, तो वो हाजी नहीं बना, उसके पैसे वगैरह सब जाए। इसीलिए हुकूमत भी ये एहतमाम करती है कि अगर कोई आदमी अस्पताल में बीमार भी हो तो उसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए से भी उस मैदान अरफात के ऊपर से गुजार दिया जाता है ताकि उसका वकूफ़ हो जाए। तो ये हज का अहम फरीदा है। तो सारे हुज्जाज कल मैदान अरफात में जमा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक जितने इंसानों को उसे पैदा करना है, उन सारे इंसानों की रूहों को अल्लाह ने बिखेर दिया। जब बिखेरा तो कहाँ बिखारा, कहा कि सारी रूहों को अल्लाह ताला ने मैदान अरफात के अंदर इधर उधर सारी रूहें बिखेर दी और उन सब रूहों को जमा किया। वो मैदान अरफात था और अल्लाह ने ये वादा लिया, वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब पालनहार खुदा अल्लाह मालिक हूं या नहीं। तो सब ने क्या कहा, कालू बला, सब ने कहा बला, बेशक आप हमारे रब है, आप हमारे पालनहार है, आप हमारे खुदा है, आप हमारे अल्लाह है। ये क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने वादा लिया और सब ने इकरार कर लिया, सब ने हाँ कहा। ये सारी रूहें मैदान अरफात में थी। कल क़यामत कायम होगी, अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर कायम करेंगे, हिसाब और किताब होगा, लोगों को अपने अपने कब्रों से उठाएंगे। उस वक़्त जो सबको जमा करेंगे तो वही मैदान अरफात होगा जहाँ कर हाजी जमा होंगे। बाद लोग फरमाते हैं, बाद उलमा, एक जमात इस तरफ गई है कि नहीं वो फ़िलिस्तीन का मैदान होगा जहाँ पर जिसको मैदान हशर बनाया जाएगा, वल्लाहु आलम। लेकिन रिवायतों में आता है कि यही मैदान अरफा होगा। तो ये कल का दिन अरफा का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। क्यों मुबारक दिन है? इसलिए कि रिवायतों में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शैतान सबसे ज़्यादा ज़लील अरफा के दिन होता है। क्यों? इसलिए कि जितने हाजी अरफात के मैदान में पहुंच जाते हैं उन सब का हज हो जाता है। वो पूरा दिन अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत दुआएं की, कभी खड़े रहकर, कभी बैठकर, कभी सजदे में, कभी नमाज के बाद, कभी हाथ उठाकर, कभी बगैर हाथ उठाए, कभी ऊंट पर बैठकर, कभी सवारी के ऊपर, कभी बगैर सवारी के, कभी चलते हुए अल्लाह के नबी ने दुआएं की। सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली, एक दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, गमगीन थे। अल्लाह के नबी को मलाल था, गम था, परेशान थे। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन चेहरे के ऊपर से देख रहे थे। जब मुज़दलिफ़ा पहुँचे, वहाँ दुआएं शुरू की। अल्लाह के नबी का चेहरा खुल गया। सहाबा ने पूछा, क्या मामला हुआ? कहा, अल्लाह ने मेरी एक दुआ कबूल नहीं की थी और वो दुआ ये थी कि मैं कह रहा था कि अल्लाह मेरी उम्मत के जालिमों को भी माफ़ कर दे। अल्लाह ने कहा, नहीं, जो जिसके ऊपर जुल्म करता है उससे उसका बदला लिया जाएगा। दुआ करता रहा, मैदान अरफात में अल्लाह ने कबूल नहीं की। मुज़दलिफ़ा में फिर लगा रहा। अल्लाह ताला से मैंने कहा, अल्लाह तो जालिमों को भी माफ़ कर सकता है और मजलूम को अच्छा बदला दे सकता है, तेरी कुदरत है, तुझे कौन पूछने वाला है, सभी तेरे बंदे हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली। इसलिए जो है अल्लाह के नबी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। उलमा फरमाते हैं कि हज से बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ़ करवा देते हैं, हत्ता के हुकूकुल्लाह, और बाद उलमा फरमाते हैं अल्लाह हुकूकुल इबाद भी माफ़ कर देते हैं। जो बंदों के हुकूक है अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा देते हैं। उसकी तफसील है, आप उलमा से पूछ सकते हैं। तो अर्ज़ कर रहा था कि कल का दिन जो है ये अरफा का दिन है और बड़ा मुबारक दिन है। और उस दिन शैतान इसलिए अपने सर पे और चेहरे पर मट्टी डालता है, इसलिए परेशान होता है
कि कोई आदमी 10 साल के बाद हज में जाता है, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 70 ईयर्स, कोई 80 ईयर्स, कोई 100 ईयर्स, कोई 125 और 30 ईयर्स। एक जो है बूढ़ी माँ पहुंची 130 साल की उम्र हज के अंदर, कोई और पहुंची 110 साल की उम्र। अल्लाह हम सबको भी लंबी उम्र दे, हम सबको भी अल्लाह ताला वहाँ पहुँचा है इन उम्रों के अंदर, आमीन कहो। और अल्लाह तबारक व तआला जो है वहाँ पर सब गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है। आप कहेंगे कि लेकिन हम तो यहाँ हैं, मग़फ़िरत तो उनकी होगी, हमें क्या करना है? तो अल्लाह ताला ने हमें भी महरूम नहीं रखा। रिवायतों के अंदर आता है, ये जो कहते हैं कि पहले 10 दिन कुर्बानी करने वाले दाढ़ी और मूछ और नाखून वगैरह न तराशे, न काटे। क्यों? इसलिए कि हाजियों के साथ मुनासबत पैदा करनी है, उन जैसा हुलिया बनाना है। जब आदमी हुलिया बनाता है हाजियों की तरह, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। आप इंडिया में हैं, आप इंग्लैंड में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, आप अमेरिका में हैं, जहाँ भी कहीं है, आपने 10 दिन हाजियों की मुशाबहत बना ली, कल आपकी मग़फ़िरत पक्की इंशाअल्लाह। कहो सब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जहन्नमियों को और गुनहगारों को अरफा के दिन जो है वो माफ़ फरमाता है। और अजीब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, रिवायतों में आता है कि रोज़ाना अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं, आखिरी तिहाई रात के अंदर। और जो लोग नमाज वगैरह में होते हैं, अल्लाह ताला उनकी नमाजों को, दुआओं के ऊपर आमीन, उनकी दुआई को कबूल फरमाता है। लेकिन कल का दिन, अरफा का दिन, रिवायतों में आता है अल्लाह ताला सुबह ही से तशरीफ़ ले आते हैं आसमानी दुनिया पर, और सुबह ही से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं, देखो मेरे बंदों को, ये परागंदा हाल है, ये उनके कपड़े देखो, उनका एहराम देखो, उनका चेहरा देखो, ये लब्बैक 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 कह रहे हैं। और फरिश्तों से कहते हैं क्या चाहते हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं ये अल्लाह, और मग़फ़िरत चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम सब गवाह रहो। फरिश्तों से कहते हैं क्यों गवाह बनाया? अल्लाह को गवाही की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ऐलान कराता है फिर कि फरिश्ते कहते हैं हाँ हम गवाह है कि हमने अपने कानों से सुना कि अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह ने आज तुम सब के गुनाहों को माफ़ कर दिया और सब की मग़फ़िरत कर दी। तो कल क्या करना है? पूरा दिन हमें भी इबादत में गुजारना है और रोज़ा रखना है। कल रोज़ा क्यों? हाजी रोज़ा नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? इसलिए कि वो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह का मेहमान है। लेकिन जो हाजी नहीं है और जो बाहर रहते हैं, उनसे कहा गया तुम रोज़ा रखो। और इस रोज़े की फजीलत क्या है? कहा कि जो आदमी अरफे का दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगले और पिछले। उलमा कहते हैं इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ताला 1 साल और ज़िंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। तो 1 साल की ज़िंदगी बढ़ गई ना, अगले और पिछले। और रोज़ा बहुत लंबा है, 20 घंटे का, तो अल्लाह ताला की तरफ से अजर भी ज़्यादा है, अल्लाह ताला की तरफ से बदला भी ज़्यादा है। इसलिए कि जो तकलीफ 20 घंटे के अंदर होगी, लंबा रोज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से अजर भी ज़्यादा है। तो एक रोज़ा रखना है, रोज़ा रखकर पूरा दिन इबादत में गुजारना है, दुआओं में, इस्तग़फ़ार में, अल्लाह ताला के ज़िक्र में, तीसरा कलेमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। क्यों? अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए, अल्लाह ताला से माफ़ी के लिए। इन्हीं के पूरा दिन रोज़ा रखा, काम काज में लगे रहे, अरफा गया आया चला गया, कुछ पता नहीं चला, नहीं। और फिर कल रात होगी, तो रात में क्या करना है? कल रात में ये करना है कि कल की रात जागनी है। क्यों? ईद उल अज़हा की रात है। और जो आदमी ईद की रात में जागता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सब सारी रूहें बेहोश हो जाएगी। उन लोगों को अल्लाह ताला जिंदा रखेगा कि जो
ईदेन की रात में, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर जागते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और हमारे लिए, इंग्लैंड वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि अल्लाह का शुक्र है 2 घंटे की रात है, 2.5 घंटे की। आपने ईशा पढ़ी 11 बज गए और 125 को फजर का टाइम शुरू हो गया, तो 11 से 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 25 मिनट की रात। तो रात को जागना है। तो कल क्या करना है? 2 काम। नंबर 1, रोज़ा सब रखेंगे इंशाल्लाह, और घर वालों से भी कहे कि रोज़ा रखो। और दूसरा काम, रात के अंदर अल्लाह की इबादत करनी है। तो अरफा का दिन कल है, और अरफा के दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने सबको जमा कर दिया, सारी रूहों को जो क़यामत तक आएगी, और सबसे अल्लाह ने वादा ले लिया। और अब जब मैदान हशर कायम होगा, यही अरफात में जमा होंगे, और हाजियों को भी अल्लाह ताला हर साल उसी मैदान के अंदर जमा करता है ताकि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरा काम है उसके बाद वाले दिन, वो है कुर्बानी। कुर्बानी किया है, अल्लाह के नबी से पूछा गया, कहा कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, क्या मिलेगा? हर बाल के बदले में 1 नेकी, हर बाल के बदले में। और जानवर जब हम ज़बह करते हैं, उसका पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, उससे पहले अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देता है उस आदमी की। तो मेरे भाइयों, ये 2-3 दिन, पूरा आशरा जो 10 दिन, वो पूरे मुबारक दिन थे। 8 दिन चले गए, 2 दिन है। 8 रातें चली गई, 2 रात है, आज की और कल की। और इसके अंदर मग़फ़िरत की रात है, गुनाहों से माफ़ी की रात है। तो 2 दिन हमारे ज़ाय न हो जाए, हमारे ज़ाय न हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस अरफा के दिन में और ईद उल अज़हा के दिन में हमें जो 2 बात का हुक्म दिया, उसको कुरान से अल्लाह ने साबित उसको बताया कुरान में, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये क्या है? शुक्रिया है। क्या शुक्रिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। एक आदमी ने, अल्लाह के नबी के दुश्मन ने ये कहा कि नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी मक़तून नस्ल है, यानी अल्लाह के नबी के बाद उनकी कोई नरीना औलाद नहीं है, तो नहीं चलेगी औलाद। तो गोया नबी नहीं होंगे तो दीन का काम रुक जाएगा। अल्लाह के नबी ने सुना तो तकलीफ हुई। अल्लाह ने एक इनाम दिया। क्या इनाम दिया? वो है हौज़े कौसर। और अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हें मालूम है हौज़े कौसर क्या है? सहाबा ने कहा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह मुझे वो हौज़ अता फरमाएंगे कल क़यामत के दिन कि जिसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और सफ़ेद होगा और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, और मैं अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा, और जो एक मर्तबा मेरे हाथ से हौज़े कौसर पर पानी पी लेगा, अब जन्नत में दाखिले तक उसको प्यास नहीं लगेगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये क्यों दिया मुझे? अल्लाह ने ये शुक्र अदा करने के लिए दिया। क्या शुक्र? कि अल्लाह के नबी को जब कहा हौज़े कौसर दिया, क्यों? उसके बाद अल्लाह ने कहा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो 2 इबादत अल्लाह ने दी। हौज़े कौसर की नेमत के ऊपर जब नेमत मिलती है, तब अल्लाह ने कहा कि शुक्र अदा करो। क्या शुक्र अदा करो? कहा एक ये है कि तुम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो। तो ईद की 2 रकात नमाज पढ़नी, गोया ये बदनी इबादत है। और वनहर, कुर्बानी करो अल्लाह के लिए। क्या? जानवर को ज़बह करो। और ये भी शुक्रिया, ये भी शुक्रिया। तो हौज़े कौसर अल्लाह के नबी को मिली, उम्मत का क्या फ़ायदा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सहाबा को कि तुम्हारा फ़ायदा ये है कि सारी उम्मत मेरी उस जो है हौज़ के ऊपर आएगी, और मैं अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा, तो उम्मत को अल्लाह के नबी पानी पिलाएंगे अपने हाथ से। तो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी। तो इसलिए हमें कुर्बानी करनी है, और कुर्बानी अच्छी कुर्बानी करनी है। 90 पाउंड वाली नहीं, 80 पाउंड वाली नहीं। कुर्बानी के लिए पैसे खर्च करो, और कोशिश करो कि मेरी अच्छी से अच्छी कुर्बानी हो। और कुर्बानी अपने मुल्क में भी करो जहाँ हम रहते हैं, और कल परसों कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, अपनी औलादों को भी खिलाओ।
हम ईद उल अजहा के मौके पर पहुंच गए जो है जलालाबाद, हज़रत शाह मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। हज़रत ने अरफा के दिन कहा कि अब से छुट्टी है, मजलिस नहीं होगी, और 4 दिन की छुट्टी गोश्त खाने के लिए। कहाँ गोश्त खाओ? इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी मेहमान नवाजी करता है, मेहमान नवाजी तुम्हारी करता है। तो ईद उल अजहा के दिन खुश दिली के साथ हम कुर्बानी करें। ये ना देखें कि 200 है, 300 है, झंझट है, नहीं, ये सब बहाना ना करें, कुर्बानी करें। और जब हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कुर्बानी देते हैं तब भी अच्छा जानवर और अच्छी कुर्बानी दें, ताकि ये कुर्बानी क्या है, बाज़ रिवायतों में आता है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन रिवायतों में आता है कि वो कुर्बानी का जानवर वो हमारी सवारी होगी पुलसिरात के ऊपर। तो अगर मर्सिडीज होगी तो अच्छी चलेगी, BM होगी तो अच्छी चलेगी, और अगर हमारी जैसी जो है VW होगी तो बेचारी वो जो है बीमार होगी। तो इसलिए जो है अच्छी कुर्बानी करो ताकि हम जल्दी से जो है जन्नत में पहुंच जाए। अल्लाह ताला इन दिनों की हमें फजीलतों से मालामाल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।